गाइस बड़े में या छोटे में या इस मूवी की स्टार्टिंग होती है। कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर एक क्या बोलते हैं वेपन को अपने साथ सेफ्टी से लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रलय नामक इंसान का अटैक कर देता है और वो अटैक करके सबको डिस्ट्रॉय करके वो वेपन था वो अपने साथ लेके आता है। ये बात जो क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी के हेड ऑफिस को पता चलती है और वहाँ पर दंगे क्या बोलते हैं सबको पता चलता है कि किसी प्रलय ने उनका वेपन चुरा लिया है। तब उनकी जो निशा जो एजेंट थी वो अपने सीनियर को बताती है कि ये प्रलय इंडियन आर्मी का एक सोल्जर था, लेकिन किसी रीज़न के कारण उसने अभी इंडिया के खिलाफ हो चुका है। तो सीनियर जो ऑफिसर था वो कहता है कि इन सबको बचाने के लिए अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि राकेश और अपना फिरोज यानी कि रॉकी और अपना फ्रेडी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपना जो रॉकी होता है वो अभी फायर ब्रिगेड में आग बुझाने का काम करता है, वही फिरोज भी ऐसे छोटे मोटे काम कर लेता है। लेकिन जो निशा है इन दोनों के पास जाती है, लेकिन राकेश चलने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन जो फिरोज होता है वो कहता है कि इंडियन आर्मी ने हमें आर्मी से निकाल दिया है, इसलिए मैं तो अभी घंटा वहाँ पर एक बार फिर से आर्मी में जाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, अपने रॉकी और निशा दोनों यूके के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और दोनों यूके जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें ट्रेस मिले थे कि जो वेपन था वहाँ पर ही स्पॉट किया गया था किसी आईटी एजेंट के थ्रू। और जब वो आईटी एजेंट जिसका नाम था तानिया उससे जाके मिलते वो काफ़ी बड़बड़ करने वाली थी, जिसके कारण रॉकी काफ़ी परेशान होता है। लेकिन उनको वेपन के जो काफ़ी कोऑर्डिनेट्स है वो मिल जाते हैं और अपना रॉकी, निशा और वो टीना एजेंट ये तीनों जाकर उसके बोलते जहाँ पर वेपन है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो प्रलय के काफ़ी सारे मल्टीपल सोल्जर्स वहाँ पर रॉकी इन तीनों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने फिरोज की एंट्री होती है। और फिरोज यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन दोनों का जो एक छोटे जो जोड़ी है वो किसी के भी सामना कर सकते हैं, भले कितने भी सारे सोल्जर हो, ऐसा हमें मूवी में बताया गया है। वहाँ पर एक लॉकर होता है, वहाँ पर ही वो वेपन क्या बोलते हैं रखा गया होता है। अपने रॉकी और अपना फ्रेडी ये दोनों मिलकर उस क्या बोलते हैं लॉकर को ढूंढते हैं और उसे खोल भी देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक क्या बोलते हैं लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वो अपनी फ्रेडी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो भी पहले एक्स क्या बोलते हैं एक्स सोल्जर थी। उसने क्योंकि पूरे इंडिया के ऊपर का क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोम बनाया होता है, फिर एक कवच बनाया होता है। अगर आपने कौन सी मूवी अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा के ऊपर जो डोम था वैसा सेम डोम इंडिया में भी बनाया गया है। मुझे पता नहीं ये कौन सी सदी की मूवी है, लेकिन स्टिल हमें ये डोम देखने को मिल रहा है और इसी का पासवर्ड है वो प्रिया के ब्रेन के अंदर फिक्स किया गया है। और इसी को चुराने के लिए मूवी के स्टार्टिंग में जो प्रलय इसको ही चुराने आया था, लेकिन अपना फ्रेडी और अपना फिरोज ये दोनों मिलकर अपना रॉकी और फिरोज ये दोनों मिलकर प्रिया को वहाँ से छुड़ाकर वापस एक बार फिर से लेके जाते हैं अपने इंडिया के ऑफिस के बाद क्या होता है कि प्रलय जो कि काफ़ी सारे जो क्लोन होते हैं वो इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और जो प्रलय होता है जो आज़ाद सर होते हैं उनके ऊपर जाकर अटैक करता है, इन सबको इकट्ठा करता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। ये इनका एक सोल्जर होता है कबीर, जो पहले इंडियन आर्मी के अंदर एक साइंटिस्ट था और उनको वॉर के लिए आगे बोलते सप्लाई हथियार सप्लाई करता है, फिर गन्स सप्लाई करता है। लेकिन और वो अपने अपने रॉकी और अपने फ्रेडी इन दोनों का अच्छा दोस्त होता है। लेकिन एक दिन वो इंडियन आर्मी के बाद अपना क्या बोलते हैं एक प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं प्रस्तुत करता है। उसमें होता है कि हम इंडियन सोल्जर के क्लोन बनाएंगे, उन क्लोन के अंदर एक ही डीएनए होगा, एक ही इंसान का होगा और वो सारे क्लोन एक ही उस हेड की बात सुनेंगे। ऐसा वो क्लोन था। इसमें अपने अपना फ्रेडी और अपने रॉकी इन दोनों के ब्लड सैंपल थे और इन दोनों के पूरे क्लोन होने वाले थे। ये अपना आइडिया पूरे क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी के पास प्रेजेंट करता है, लेकिन जो आर्मी के जो हेड होते हैं आज़ाद सर वो इस आइडिया को सीधा रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई सोल्जर देश गद्दार हो गया तो वो सारे क्लोन भी उसके साथ ही मिल जाएंगे, इसलिए हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। और जो कबीर का आइडिया था वो एकदम फ्लॉप था और ऐसा करके उसे वहाँ से उसे अपना प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहते हैं। पर कबीर कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट एकदम फ्यूचर के लिए बना है, अभी के लिए नहीं। लेकिन स्टिल वो जाकर कबीर सर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ से जो अपने फ्रेडी और रॉकी ये दोनों मिलकर वहाँ से उसे पकड़कर वहाँ से निकाल देते हैं इंडियन आर्मी से। और उसी तरह से वो अपनी इस पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बीच अंदर आग भड़क जाती है, इसलिए वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ अपनी प्रिया को भी लेकर जाता है। वो कहता है कि मैं अपना आइडिया दूसरे देशों को बेचूंगा, वो देश इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, इंडियन आर्मी को
पता चल जाएगा कि मेरा आइडिया टॉप नॉच था, फिर मैं अपना आइडिया इंडियन आर्मी के अंदर एक बार फिर से प्रेजेंट करूँगा। और ऐसा उसका प्लान था। यह प्लान प्रिया सुन लेती है और ये अपना प्लान के बदले आज़ाद सर को भेज देती है। आज़ाद सर अपने दोनों सोल्जर यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन दोनों को वहाँ पर प्रलय को मारने के लिए, फिर कबीर को मारने के लिए भेज देते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ से उसे पकड़ के लाना, उसे मारना मत। ओके, वो दोनों जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अपना जो कबीर और अपना रॉकी और फ्रेडी ये दोनों मिलकर उसे समझाते हैं, लेकिन वो स्टिल नहीं समझता, इसलिए वो एंडिंग में उसे मार देते हैं। इसलिए अपने रॉकी और फ्रेडी को स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया होता है। और इसी रीज़न के कारण अपना जो आज फ्रेडी होता है उसने और उसके बीच और प्रिया के बीच में ब्रेकअप हो चुका होता है। यही मूवी की स्टार्टिंग थी। एक बार फिर से मूवी वही अपने स्टार्टिंग प्रेजेंट टाइम में आती है और वो सब प्रलय को देखकर काफ़ी क्या बोलते हैं डर चुके होते हैं, फिर हैरान हो चुके होते हैं। बात क्या होता है, जो कबीर होता है फिर प्रलय होता है, वो प्रिया को वहाँ से उठा के लेके जाता है, लेकिन जो आज़ाद सर होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। वो अपना फ्रेडी और अपना क्या बोलते हैं रॉकी ये दोनों और अपनी निशा इन दोनों मिलकर कबीर आज़ाद सर की बॉडी इंडिया में लेके जाते हैं, लेकिन वो स्टिल प्रलय को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अपना प्रलय होता है वो प्रिया के सर दिमाग में से वो पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा होता है और अपने फ्रेडी और अपना रॉकी ये दोनों वो प्रलय की जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो होती है अफगानिस्तान में जाते हैं ये दोनों, और वहाँ पर जाकर उन्हें अपने क्लोन से फाइट करनी पड़ती है। मतलब टाइगर श्रॉफ का क्लोन अलग, अक्षय कुमार का क्लोन अलग, ऐसे तगड़े वाली फाइट होती है। वहाँ पर जो IT की जो क्या बोलते हैं एजेंट थी टीना, वो भी वहाँ पर मदद करती है। वो कहती है कि इन सबको एक साथ लाओ, फिर एक साथ इनको उड़ा दे तो ये सारे के सारे क्लोन एक साथ खत्म हो जाएंगे और ये फिर से रीडेवलप भी नहीं होंगे। फिर हो जाता है प्रलय के पास। प्रलय ने अपना जो क्या बोलते हैं प्रिया के दिमाग से वो पासवर्ड निकाल लिया होता है और प्रलय ने मिसाइल भी एक्टिवेट कर दिए होते हैं और इंडिया के ऊपर से वो कवच भी हट चुका होता है। अपना रॉकी और अपना फ्रेडी ये दोनों मिलकर प्रलय को बहुत मारता है, लेकिन स्टिल वो क्या बोलते हैं जैसे मारना चाहिए। अच्छा, हम पासवर्ड ढूंढे, वो पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। पासवर्ड होता है एकलव्य। वो पासवर्ड डालते हैं, मिसाइल रुक जाती है और फिर वो प्रलय को ख़त्म कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर ये तीनों प्रिया और अपनी निशा, अपना रॉकी और फ्रेडी बड़े में छोटे मियाँ ये दोनों एक बार फिर से इंडिया में आते हैं। लेकिन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ बात करूँगा ज़रूर।